रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिसे आइंस्टाइन ने साल 1905 में पब्लिश किया था, हमें बताती है कि कैसे स्पीड टाइम को इन्फ्लुएंस करती है। अगर आप एक ऐसी स्पेसशिप में बैठे हो जो बहुत तेज उड़ने लग रही है, जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, तो आपके लिए टाइम धीरे चलेगा कि तुम्हें अजीब सा लगेगा कि है। नमस्कार दोस्तों, नहीं है आज से 100 साल पहले कोई ब्लैक होल्स के बारे में जानता तक नहीं था। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से ही बाद में जाकर ब्लैक होल्स की डिस्कवरी करी गई। इस थ्योरी के एक्चुअली में दो हिस्से हैं दोस्तों, द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिसे आइंस्टाइन ने साल 1905 में पब्लिश किया था, हमें बताती है कि कैसे स्पीड टाइम को इन्फ्लुएंस करती है। अगर आप एक ऐसी स्पेसशिप में बैठे हो जो बहुत तेज उड़ने लग रही है, जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, तो आपके लिए टाइम धीरे चलेगा रिलेटिव टू वो लोग जो स्पेसशिप में नहीं बैठे हैं, धरती पर ही हैं। रिलेटिव शब्द बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब स्पेसशिप में बैठे होंगे तो आपको फील नहीं हो रहा होगा कि टाइम बहुत धीरे चलने लग रहा है। आपके लिए टाइम उतनी ही स्पीड पर चल रहा होगा जितनी पे नॉर्मली चलता है। बस आप अगर वापस धरती पर जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि टाइम कितना अलग चल रहा था। इस चीज को काइनेमेटिक टाइम डायलेशन कहा जाता है। और अगर आप स्पीड से ही नहीं बल्कि बुराक पर बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, मस्जिद अक्सा पहुंचे। बहुत दूर है मस्जिद अक्सा, वहां अल्लाह ताला ने तमाम पैगंबरों को जमा किया जिनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत की, और फिर अल्लाह ताला ने आपको वहां से आसमानों पे ले गए और अपना कुर्ब अता किया, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ पैगंबरों से मुख्तलिफ आसमानों पर मुलाकातें हुई। हदीस से तो पता चलता है कि ये ख्वाब नहीं था। हदीस से तो साफ के बुराक पे बैठ के आप जा रहे हैं। ख्वाब में इन तकल्लुफात की क्या जरूरत? ख्वाब में आप अमेरिका जाओ, ऐसे ही पहुंच जाते हो बगैर जहाज के। ये जो पूरा बुराक आ रहा है, जिब्रील आ रहे हैं, जाया जा रहा है, फिर वहां इमामत हो रही है, हदीस से तो साफ पता चलता है। लेकिन हम कुरान में भी देखते हैं कि दो वाज़ेह करीने हैं जिनसे पता चलता है कि यहाँ रुया ख्वाब के माना में नहीं। सबसे पहले इस रुया के आगे पीछे जो आयत है वो खुद ही बता रही है। फरमाया वमा जअलना रुया अल्लती अरयनाका इल्ला फितनतल लिन्नासी वश्शजरतल मलऊनता फिल कुरान, कि हमने इस रूहिया को भी और कुरान में जो मलऊन दरख्त का तज़किरा हुआ है, इन दोनों चीजों को लोगों के लिए आजमाइश। हमने नबी को जो मंजर दिखाया उसको भी लोगों के लिए क्या बनाया? आजमाइश। क्या मतलब? जो अल्लाह की कुदरत को मानेगा वो तो मानेगा इस वाक़े को, जो कहते हैं अल्लाह ऐसा नहीं कर सकता वो इस वाक़े का इनकार कर देगा। ख्वाब अगर ये होता तो ख्वाब को मानना कोई अचंभे की बात नहीं है, ये फितना थोड़ी बनता। नबी कहते हैं मुझे ख्वाब आया है, ये हुआ है, तो अबू जहल भी कहते था भाई ख्वाब तो किसी को भी कुछ बोलो ना भाई, आ सकता है ख्वाब में, तो आप कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी इनकार ना करता। लेकिन जैसे वो कह रहे थे अकलन ये मुमकिन नहीं है कि जहन्नम में दरख्त पैदा हो जाए, ऐसे ही अकलन ये मुमकिन नहीं है कि कोई इंसान जिंदा अपने जिस्म के साथ रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और आसमानों की सैर करके आ जाए। इट इजंट पॉसिबल, ये अकलन मुमकिन नहीं है। तो अल्लाह कहता है दोनों चीजें तुम्हारे लिए आजमाइश हैं। खुदा की कुदरत को मानोगे तो दोनों पे यकीन करोगे, नहीं मानोगे तो दोनों का इनकार करोगे। ये बहुत बड़ी दलील है कि यहाँ रुया से मुराद मेराज में हकीकत है जिस्म के साथ, ख्वाब इससे मुराद नहीं है, वरना ये आजमाइश ना होता।